Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसानों के मुद्दे को एड्रेस करने को लेकर बनी सब कमेटी के चेयरमैन और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आज हम किसानों के मुद्दे से लेकर हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आने वाली प्रदेश की राजनीति पर असर डालेगी। शिवराज जी, आपने आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी को झूठा करार दे दिया है। क्या रीज़न रहे जो आपने उन्हें झूठा बोला? करार नहीं दिया, वो आदतन झूठे हैं। एक नहीं अनेकों झूठ उन्होंने बोले हैं। और अभी जो सबसे ताज़ा झूठ है, 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों में, मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, और 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं किया मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे। अब 104 दिन हो गए हैं, कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। अब तक 10 मुख्यमंत्री उनको हटा देना चाहिए था। कर्जा माफ़ जो नहीं हुआ है उसके कई तथ्य मैंने आज रखे हैं। सर, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं जिन वजह से भाजपा किसानों के मुद्दे को तवज्जो दे रही है। मध्य प्रदेश में किसानों की राजनीति के चलते हुए ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा की थोड़ी सीटें जो कम आई, जो थोड़ा मामा को कम प्यार मिला, वो किसानों के चलते था। क्या ये रीज़न है कि भाजपा किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है? नहीं, किसान कर्ज माफ़ी ने वहाँ असर किया, ये बात सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज से नहीं, हमेशा से किसानों के मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। और मध्य प्रदेश में भी किसानों के कल्याण के जितने काम हुए हैं, एक साल में 32,301 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में हमने डाली थी। तो किसान सदैव से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। सर, राहुल गांधी ने 72,000 रुपये सालाना देने की घोषणा करी है, जबकि बीजेपी का काउंटर देखें तो 6,000। भाजपा की क्या रणनीति रहेगी इसे काउंटर करने के लिए? पहली चीज तो ये कि राजीव गांधी झूठे हैं। किसानों का कर्जा माफ़ करके कह के कर्जा माफ़ नहीं किया। कर्जा 48,000 करोड़ का, बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान, और उसमें से भी 1,300 करोड़ रुपया केवल खाते में बैंकों के डाले। और इसलिए वो तो झूठे हैं, भ्रम फैलाते हैं। पहले राफेल पे झूठ बोला, फिर कर्जा माफ़ी पे झूठ बोला, भट्टा पर सेल पे झूठ बोला, कलावती पे झूठ बोला। ऐसे झूठ वादे करते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए उसका काउंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो सचमुच में आज गरीबों के मसीहा है, उन्होंने एक नहीं अनेकों योजनाएं गरीब कल्याण की बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस योजना, एक नहीं नंबर ऑफ सीरीज योजनाओं की। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए भी प्रतिबद्ध है और गरीबों के लिए भी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस केवल झूठ बोलती है। अगर गरीबी हटानी होती तो इंदिरा जी ने क्यों नहीं हटाई? 1971 में गरीबी हटाओ नारा दिया, राजीव जी ने क्यों हटाई? नहीं हटाई। नेहरू जी बात करते थे गरीबों की, गरीबी क्यों नहीं हटी? 50 साल जो खानदान देश पर राज करता रहा और गरीबी नहीं हटा पाए, आज फिर गरीबों की बात कर रहे हैं। तो इनसे बड़े झूठे कौन होंगे? सर, ऐसा माना जा रहा है राफेल को कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी, मगर वो उस तरीके से पिक नहीं कर पाई। टाइम फिक्स हो गई, क्योंकि उसमें सच था ही क्या राफेल, उस पर भी झूठ बोलते रहे, जनता ने झूठ समझ लिया। सर, अभी कांग्रेस की हाल ही में सरकार आई है आपके प्रदेश में, पर ऐसा लग रहा है कि अभी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कैंप्स बन गए हैं, थोड़ा टेंशन है उसको लेकर। अब उनके टेंशन से हमें क्या है, कांग्रेस में टेंशन हो, पर उससे भाजपा को आपको लगता है कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर जीतेगी। सर, चुनाव में कुछ सीटें रह गई हैं जो डिक्लेयर होनी है, कब तक ये सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी? वो तो कभी भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।